हेलो स्टूडेंट्स। तो आपके बोर्ड एग्जाम को 1.5 महीने के आसपास बचे हैं, मतलब मैं मान लेता हूँ 2 मंथ बचे हुए अभी, है ना। तो आपको 2 मंथ में एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी चाहिए ताकि आप मैक्सिमम मार्क्स रिटेन कर सके। और जो लोग बोलते हैं जस्ट पीस ऑफ पेपर है, उसमें ये बोलना चाहता हूँ कि हाँ ये पीस ऑफ पेपर है, बट जीवन भर आपके साथ रहने वाला है। तो इस पीस ऑफ पेपर को कभी हल्के में मत लेना, ठीक है। तो मैं आपको पहले आज बताना चाहूंगा कि आप फिजिक्स में कैसे मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। अगर आप फिजिक्स में एनसीईआरटी मतलब रीडर हैंस और साथ ही साथ सीबीएसई में है, तो ये बहुत इजी होते हैं मार्क्स रिटेन करना। बस आपको दुनिया, कोचिंग्स, टीचर्स, आपके दोस्त यार, सीनियर्स सब डरवा के रखते हैं कि बहुत टफ है, बहुत टफ है, बहुत टफ है, क्योंकि वो फिजिक्स पढ़ने के लायक होते ही नहीं है। फिजिक्स सीधा सा है कि एक लॉजिकल सब्जेक्ट है और इसमें लिमिटेड क्वेश्चन है। आपके मैथ्स और इनके जैसे नहीं कि अनलिमिटेड क्वेश्चन से कुछ भी बन सकते हैं, क्योंकि आप खुद सोचिए जो डेरिवेशंस है वो तो लिमिटेड है। और मैंने एक वीडियो में डाल दिया कि कौन कौन सी आपकी डेरिवेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मोस्ट एक्सपेक्टेड है, वही आपको केवल पढ़ना है अगर आप लास्ट मंथ में है तो। साथ ही साथ अगर आप प्रीवियस ईयर बुक यूज करते हैं तो ये मोस्ट एफिशिएंट वे है मार्क्स लाने के लिए। बट लॉयल्टी चाहिए, लॉयल्टी चाहिए कि आप इसे पूरी तरह से पढ़ेंगे कंप्लीटली और मल्टीपल रिवीजन देंगे। जिसने अभी तक कुछ भी नहीं किया है, मुंह तक नहीं धोया है किताबों के लिए, वो केवल प्रीवियस ईयर बुक पढ़ ले। आपको मैं बता रहा हूं कब आप 70 से 75% मार्क्स इजिली पा जाएंगे। समझ में आ रही है मेरी बात? टफ नहीं है, बस लॉजिकल होना चाहिए इंसान को। आप 90% या 95 मार्क्स तो ऐसे ही पा सकते हैं फिजिक्स किसी भी सब्जेक्ट में। बस आपको इन टिप्स को फॉलो करना है। पहली क्या है आपकी? प्रीवियस ईयर। दूसरा क्या है आपका? आंसर राइटिंग। तीसरा आपको क्या होना चाहिए? देखो प्रीवियस ईयर तो करना है, आंसर राइटिंग करना है, आपको मॉक प्रैक्टिसेस करनी है। मॉक प्रैक्टिस या फिर आपको आंसर रीड करने हैं टॉपर्स के। टॉक्स नहीं देखनी है, आंसर रीड करने हैं, जो आपकी प्रीवियस ईयर बुक्स में होता है ना, सीबीएसई रिलीज करती है। बात समझ में आ रही है? साथ ही साथ आपको क्या करना है, जो आपके वीक पॉइंट्स है उन पे काम करना है। मतलब जैसे आपने मॉक लगाया, मॉक में जैसे मैंने लगाया, मुझे समझ में आ रहा है कि नहीं मुझे रेजिस्टेंस पे दिक्कत आ रही है, तो अब मैं पूरे करंट को नहीं पढ़ूंगा, केवल मैं किसको पढ़ूंगा? रेजिस्टेंस को पढ़ूंगा। क्योंकि मेरे को करंट तो बाकी पूरा आता है, केवल क्या नहीं आता? रेजिस्टेंस। अगर मैं पूरा पढ़ने बैठूंगा तो मेरा वेस्टेज ऑफ टाइम है। मुझे केवल किसका काम है? रेजिस्टेंस का। बात समझ में आ रही है? तो किसी भी सब्जेक्ट में हो तो आपको ऐसा फालतू बार बार नहीं पढ़ना है, आपको वही टॉपिक्स पढ़ने हैं जो आपको समझ में नहीं आ रहे हैं। तो ये कैसे पता चलेगा? आपको मॉक से पता चलेगा। आप मॉक अटेम्प्ट करिए, आपको जो टॉपिक्स है उसे नोट डाउन करते जाइए, जो टॉपिक्स नहीं आ रहे हैं उसे बाद में पूरा रिवाइज कर लीजिए, पूरा चैप्टर मत पढ़िए। बात समझ में आ रही है? तो ये आपकी स्ट्रेटेजी होनी लास्ट 2 मंथ में। थैंक यू।